जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। मनुष्य का भौतिक शरीर दरअसल एक परिसीमा की तरह कार्य करता है। परिसीमा का कार्य है किन्हीं भी दो माध्यमों को परस्पर अलग करना। भौतिक शरीर रूपी परिसीमा भी दो बहुत विशाल माध्यमों को अलग करने की भूमिका अदा करती है। इनमें से एक है अनंत संभावनाओं और विविधताओं से भरा हुआ बाह्य जगत और दूसरा है रहस्यों से परिपूर्ण आंतरिक संसार। इस आंतरिक जगत को हम अंतस या फिर अंतर्मन भी कहते हैं। हमारा अंतस भी एक सूक्ष्म आकार की लेकिन अनगिनत मर्म से भरी हुई जीवंत दुनिया है। आमतौर पर हम सभी देखते हैं और अनुभव भी करते हैं कि जलवायविक दशाओं में परिवर्तन होने से आसपास के वातावरण में तूफान या झंझावात का जन्म हो जाता है। तूफान से लेकर शांति तक का सफर बाह्य जगत के स्वरूप में ना जाने कितने परिवर्तन कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंतस में भी समय समय पर अनेक झंझावात उत्पन्न होते रहते हैं। अंतस की तुलना एक महासागर से भी की जा सकती है, जो सामान्य परिस्थितियों में तो एक शांत जल की तरह है, लेकिन जब इसमें विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और आशंकाओं की लहरें उठती हैं, तब इसमें अनेक झंझावात उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये झंझावात हमारे अंतस के धरातल पर परिणामों की एक नई तस्वीर को उकेरने का प्रयत्न करते हैं। विचारों एवं भावनाओं से जनित ये झंझावात नितांत शक्तिशाली होते हैं। अक्सर उनका प्रभाव इस सीमा तक हो सकता है कि वे हमारे अंतस को पूर्णतया झकझोर कर उसके स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गहरा जल सदैव शांत होता है। हमारा अंतस भी बेहद गहरा होता है, मगर यह भी एक कटु सत्य है कि जब झंझावात का जन्म गहराई से होता है तो उसकी शक्तियां और क्षमताएं भी अपार तथा असीमित होती हैं। अंतस में उत्पन्न होने वाले झंझावात भी अतुलनीय शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। आखिरकार ये झंझावात क्यों उत्पन्न होते हैं? यह प्रश्न भी अपने आप में एक गहन वैचारिक मंथन की मांग करता है। अंतस में झंझावातों की उत्पत्ति के कारण हमेशा बाह्य जगत से ही जुड़े होते हैं। बाह्य परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर भावनाओं एवं विचारों का ज्वार उत्पन्न करती है।
जो अंततः एक भयंकर झंझावात में रूपांतरित हो जाता है। अपूर्ण इच्छाएं जीवन की धारा का आशानुरूप ना चलना, सामाजिक ताने बाने के साथ उचित रूप से संबद्ध ना हो पाना, अपेक्षाओं का अनावश्यक बोझ, अतीत की स्मृतियां, आत्म अस्वीकृति आदि कुछ ऐसे कारक हैं। स्टॉप।